आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशो यानी भिन्न, यानी दो संख्याओं के बीच तुलना करके उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना। रेशो की तुलना का भाग अनुपात कहलाता है और इसे इस निशान से दर्शाते हैं, यानी दो बिंदु, यानी दो संख्या लिखी है 2 और 3 के बीच दो बिंदु है, तो रेशो को बताएगा हमेशा। जैसे मान लो दो संख्या 6 और 7, ये हमेशा रेशो बताता है। 6 और 7 रेशो में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/7। पर ध्यान रखने की बात यह है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संख्या है 10 और 12, ये रेशो में नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच 2 कॉमन आ रहा है। 2 से दोनों को डिवाइड करने पर 5 और 6 बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल रेशो है। इसको 5/6 भी लिख सकते हैं। जैसे मानो क्वेश्चन है सिंपल रेशो में बदलिए, इसमें है 90 और 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ, 3 3 9, 3 दूनी 6। पहला रेशो हमें मिल जाएगा 3/2। दूसरी संख्या है हमारे पास 60 और 80, इसमें भी 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लगाए दोनों तरफ, 2 और 4, सॉरी ये होगा 3 और 4। ऐसे अगली संख्या है 16 और 85। 16 और 85, इन दोनों में किसका भाग जाएगा? इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, यानी ये फिर ऐसे सरल भिन्न में। फिर है 15 और 75। अब इनमें 15 का दोनों का भाग जाएगा, 15 का 15, 15 दिया 75, तो हमारे पास सिंपल रेशो आएगा 1/3। इसे 9 और 25, ये दोनों में सिंपल रेशो है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये संख्या है ए और बी और बी और सी, हमें निकालना कॉमन रेशो। अभी तक हमने निकाला दो संख्याओं का रेशो, जो दो अलग अलग संख्या है। अब इन दो रेशो को कंबाइन करना, जैसे ए और बी का रेशो है 2:3, वही बी और सी का रेशो है 3:5। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात निकालना है। पहले हम ए के नीचे ए का अनुपात लिखते हैं और बी के नीचे बी का अनुपात। वैसे अगली संख्या के लिए बी के नीचे बी का अनुपात और सी के नीचे सी का अनुपात। का अनुपात हमेशा एक जैसा होना चाहिए। बी के लिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो अनुपात को हम लिख सकते हैं 2:3:5, यानी कि इस रेशो को हम लिख सकते हैं 2:3:5 में। एक क्वेश्चन देखे थे, इसमें वही निकालना हमें, ए रेशो बी रेशो सी, ए के नीचे ए और बी के नीचे बी, यानी 4:5। वही बी के नीचे अब आएगा 6 और सी के लिए 7। यहाँ पे बी का रेशो 5 है और यहाँ पे बी का रेशो 6, तो हमें इस रेशो को एक जैसा बनाना है। 6 का गुणा इन दोनों में, 6 का गुणा इन दोनों में और 5 का गुणा इन दोनों में। 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो आएगा 6 6 24 और 6 5 30, और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो आ जाएगा 5 6 30, 5 7 35। अब देखो जो बी का रेशो है वो एक जैसा हो गया है, दोनों बार 30 30, तो इस रेशो को लिख सकते हैं 24। बी का रेशो 30 और सी का रेशो 35। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इन तीनों में, तो ये तीनों हमारे सिंपल रेशो हो गए। अगली संख्या देखते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, ए के नीचे ए का भाग 7, बी के नीचे बी का भाग 8। अब ए ने या ए के नीचे ए का भाग 9 और सी के नीचे सी का भाग यानी 10। इसमें भी देखिए हमारे पास ए की जगह एक ही संख्या के दो अलग अलग रेशो है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 है। तो पहली संख्या में 9 का गुणा करते हैं दोनों में और दूसरे में 7 का, तो 9 7 63 और 9 8 72। इसमें भी 9 7 63 और 70। ए का मान दोनों में 63 63, बी का मान 72 और सी का मान
70। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये हमारे लिए हो गया सिंपल रेशो। चौथा आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है 3 संख्याएं ए बी और सी हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर और बी का 4 गुना सी के 5 गुना बने। ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए का 2 गुना यानी ए इंटू टू, बी के 3 गुने के बराबर बी इंटू 3। अब मैंने बताया था 2/3 को 2:3 लिख सकते हैं। यहाँ देखो बी को इधर भेजेंगे a/b और 3 के नीचे 2 आ जाएगा, 3/2। ए और बी का रेशो हो जाएगा 3:2। ऐसे ही क्या लेना, बी का 4 गुना है, बी इंटू 4 बराबर सी के 5 गुने सी इंटू 5। ऐसे बी बाई सी इक्वल्स हो जाएगा 5/4। बी और सी का अनुपात हो जाएगा बी के नीचे बी और सी के नीचे 4। हाँ, एक तो बताया मैंने बी की वैल्यू हर जगह सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी सेम। एक तरीका है कि ये जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर वो संख्या लिख दो जो इसके आगे, ये 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे लिख दो। ये 5 है, यहाँ पे खाली पड़ा, यहाँ 5 लिख दो। अब इनका मल्टीपल कर दो। जो ए में है उनका सबका गुणा यानी 5 दिया 15, जो बी में है उन सबका गुणा यानी 5 दूनी 10 और 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। हम सब में देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा तो यही सिंपल रेशो हो जाएगा। और हमें चाहिए ए और सी का रेशो, तो ए और सी का रेशो बन जाएगा 15:8। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, यही रेशो है, तो हमारा रेशो हो जाएगा 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 25% बी के 40% के बराबर है, ए का 25% 25/100 बी के 40% बी इंटू 40/100, 100 से 100 घट गया, 25 5 8 40, a/b आ जाएगा 8/5। ऐसे ही है बी का 30% बी इंटू 30/100, सी के 50% सी इंटू 50/100, 100 से ये 100, 0 से 0, बी बाई सी आ गया 5/3। हमें निकालना है ए और सी का रेशो, यानी ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा 8/5, बी और सी का रेशो आ जाएगा 5/3। देखो यहाँ बी का रेशो सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 8, ये 5 और ये 3। हमें चाहिए ए और सी का रेशो, ए रेशो सी हो जाएगा ए का 8 और सी की वैल्यू 3, ए रेशो सी आ जाएगा 8:3। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, सी रेशो डी रखा है, डी रेशो ई दे रखा है और हमें पूछा ए बी सी डी ई का रेशो। तो ये देखते हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर बी और सी की वैल्यू लिखते हैं, बी और सी की वैल्यू, फिर देखते हैं सी और डी की वैल्यू, सी के नीचे सी और डी के नीचे डी, डी और ई की वैल्यू, डी के नीचे डी और ई के नीचे ई। मैंने बताया कि जो खाली जगह पड़ी है उसको वही संख्या से भर दे जो उसके आगे हो, यानी 2 है, यहाँ से जगह खाली पड़ा है इसे 2 से भर दो, यहाँ 2 संख्या खाली पड़ी, इसके पहले 4 है इसे 4 से, इसके आगे 3 है, यहाँ खाली पड़ा तो इसे 3 से, यहाँ भी खाली पड़ा है, इसके पास संख्या 6 है इसे 6 से भर दो। ऐसे यहाँ 12 आ जाएगा सब। अब ए वालों को एक साथ गुणा कर लो, 18 इंटू 12 रेशो। अब बी वालों को एक साथ गुणा करें तो आ जाएगा 12 इंटू 36 रेशो। सी के अंदर जो है उसका 4 दूनी 8, 48 12, 48 इंटू 12। फिर जो डी में है उन सबका गुणा 72 इंटू 12। ऐसे जो ई में है उन सबका गुणा, यहाँ पे एक संख्या रहेगी 9।
ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 9 इंटू 16। हम देखो सब में 4 का भाग जा रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ऐसे सब में 3 का भी जा रहा है, ये 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और 3 तिया 9। फिर 2 से जा रहा है, 2 9 18, इसमें आ जाएगा 18 36, फिर इसमें 24, फिर इसमें 36 और ऐसे ही हो गया। यहाँ हमारे पास रहा 9 अनुपात 18 अनुपात 24 अनुपात 36 और इधर रह गया 48। अभी भी 3 का जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 8 24, 12 और ये 16। हमारा सिंपल रेशो आ जाएगा 2:6:8। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 3। हमारा रेशो आएगा 3:6:8:12, यानी ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स। अगली क्लास में हम और भी इसके क्वेश्चन पार्ट लिए सीखेंगे। धन्यवाद।